रमणीया ही सृष्टि रेशा पढ़ा ऐसा सृष्टि अतीब रमणीया अस्ति तेणु आम ये जो सृष्टि रे बसवास करुचे रोचे ये सृष्टि अत्यंत रमणीय मनोहर अर्थात सुंदर अटे। अच्छा स्थानम सरतीरम अच्छा स्थान हूँ गड़िया कूल सरसह तीरम समय टाइम प्रभात बेला मॉर्निंग टाइम तत्र राजहंस हंसी च विहरत। अच्छा सरस तीरे अच्छा गड़िया कूल जड़े गोटे राजहंस आ गोटे राजहंसी उभय बुलाबुली चरा करुचंती। नेपथ्ये अर्थात रंगशाला बाहर काकस्य ध्वनि श्रूयते बाहर गोटे काउर ध्वनि काकारब शुणा मिला। राजहंस कौची अहे ता स्त्री को लक्ष्य कर राजहंस लक्ष्य कर कहूँ अहे प्रिय किनु खलु सरस्ती रे विहरती मई आमे ये गड़िया कूल बुलुथिबा समय रे केनापि कर्कश का का शब्द वातावरण आकुली क्रियते कई गोटे तार कठोर का का शब्द रे ये परिवेश को अस्तव्यस्त कर दउची। राजहंसी कहूची भर्त ये स्वामी काकाते अन्य को भवितुम अर्हति ये काऊ छड़ा एमिति कर्कश ध्वनि आउ कहार रही पारे अस्य वर्ण कृष्ण ये काऊर वर्ण अर्थात काऊ देखिबा पाई तो कला किंतु तार कर्म तार काम गुड़ाक भी सब कृष्ण माने खराब बैड मेध्यम माने भल अमेध्यम माने खराब अर्थात खाद्य और अखाद्य सर्वमेव भक्षयति सबु किछि काऊ खाए आउ कर्ण कटु शब्द कान को हार्ड सुबिला भली कथा शब्द करी ये वातावरण को अस्तव्यस्त करि पकाए। काक से कोठिला से बाहर पड़ी प्रवेश्य रंगमंच को स्टेज उपर काक प्रवेश करी सक्रोधम रागरे आ किंग उक्तवती भवती कौन कहलु तू जदि अहम कृष्ण वर्ण मुझे देखा कला तरी श्रीराम से वर्ण कीदृश रामचंद्र को वर्ण केमिति श्री वासुदेव से वर्ण कीदृश वासुदेव वर्ण देखा केमिति मुग्धे अरे मूर्खी अहम तु अतीब कर्तव्य परायण मुझे सबुठारु कर्तव्य परायण माने ड्यूटीफुल प्रभाते का ध्वनि ना सकाळ हेले निजर का ध्वनि रे सुप्तान प्रबोध होयामी सोईथिबा प्राणी मानकु मु निदरु उठेई दिए एवं निज निज कर्मसु कामरे विनियोज होयामी लगेई थाए। राजहंस सेठु कहूँ किंग अनेन कौन एथिरे अछि ये तो कार्यम तु कुकुटोपि करोति ये काम तो सब कुकुड़ा भी करिथाए। काक बिहस्य हसिक्रे कुकुट अरे कुकुड़ा अरे अद्य कुतः कुकुटा नगरेषु आजिकाली ए कुकुड़ा सहर रे कोठु आसीबे अहम एव सर्वत्र सुलभ मु सबुठी सुलभ सबुठी अवेलेबल गाँ रे सहर रे जोठी देखिले काऊ सबुठारे थांती किंतु कुकुटा माने कुकुड़ा माने केवल वर्तमान सहर रे देखा मिलती ये ग्राम रे देखा मिलती किंतु सहर रे नुहंती तेणु अहमेव सर्वत्र सुलभ आमे सहर रे एवं ग्राम रे सबुठारे आमे विद्यमान बा सहज रे मिलू। राजहंसी सेठु कथयति भो भो बाचाल अरे पागल सुई कटु भी कणिते निजर कटु कर्कश ध्वनि रे ये जन जागरणाते अन्यत तू किमपि न करोसी लोक मान को उठेइबा छड़ा तोर आउ किछि काम नाही। सेठु काक कहूची अहु अज्ञानं भवत्या अरे तू किछि जानिनु रे अरे जस्य गृहस्य भितौ स्थित्वा आलपामी जो लोकर घरर कांथ उपरे बा चाल उपरे रही आमे आलाप करू का ध्वनि करू सेतेबेले जनाहा लोक माने प्रियस्य आगमन संकेत मतुआ भावंती आज आम घर को कई गोटे प्रियजन आसुचंती एणु से माने बहुत आनंद अनुभव करती खुशी हुंती आज आमर कई प्रियजन आम घर को आसुचंती आज भल खाइबा पीवा हम इत्यादि इत्यादि एथिपाई से माने बहुत आनंद अनुभव करती
କିଂ ବହୁନା ଆଉ ବା ଅଧିକ କଣ କହିବି ଅହମ୍ ତୁ ଏତାଦୃଶ ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଆମେ ମାନେ ଏପରି ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଯତ ମାତରଃ ଶିଶୁନୁ କଥୟନ୍ତି ଆମକୁ କାଉ ମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଅନୃତଂ ବଦସି ଚେତ୍ ଯଦି ମିଛ କହିବୁ ନା ତାହେଲେ କାକଃ ଦଶେତ୍ କାଉ କାମୁଡି ଦବ ତେଣୁ ଜମା ମିଛ କହିବୁନି अस्माकं ऐक्यम तु जगत प्रसिद्धम आम मानक भितरे जो एकता जो यूनिटी ये जगत प्रसिद्धम समग्र जगत रे प्रसिद्धि लाभ करिछि अर्थात समस्ते जानिचंती काऊ मानक भितरे रहिथिबा एकता जदि गोटे काऊ किछि विपदर सम्मुखीन हेइथाय ताले संगे संगे चारियाडू शह शह काऊ आसी सेठी ता पाखरे उपस्थित हेइ जांती तेणु ये कथा जगत प्रसिद्धम काकानां ऐक्यम जगत प्रसिद्धम काऊ मानक भितरे थिबा एकता समग्र विश्व प्रसिद्ध अटे सर्वथा जागरूक अहम आमे सबुबले जाग्रत एक्टिव आउ छात्राणाम कृते आदर्श एव छात्र मानक पई आमे माने आदर्श अटु किंग न श्रुतम तुमे सुनी न काक चेष्टा बक ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम भल छात्र मानक पाखरे यही पांचटा लक्षण थाए जे काक चेष्टा बक ध्यान अल्पाहारी अच्छा स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी तेणु ये पांच गोटी लक्षण भल छात्र मानक पाखरे थाए तेणु ये कथा कौन शुणिनु एटू राजहंस विरम विरम थाउ थाउ श्रूयताम जत जनैः सर्वदा तव विषये गीयते श्रूयताम जत जनैः सर्वदा तव विषये गीयते शुणु जे लोक माने तो विषय रे सब बेले जहा कहंती सर्वदा जत गीयते तव विषये जनैः लोक माने तो विषय रे जहा सब बेले गान करंती शुणु कौन लोक माने गान करंती ना काकस्य गात्रम जदि कांचनस्य काउर गात्र माने देह बा शरीर एंटायर बॉडी जदि कांचनस्य अर्थात जदि सुना छाउनी करी दिया जाए सुना लेपि दिया जाए आ माणिक्य रत्नम जदि चंचु देशे चंचु माने थंट थंटरे जदि माणिक्य मुक्ता लगा जाए एक एक पक्षे ग्रथितं मणिनां प्रत्येक डेणारे जदि मणि गुंथा जाए तथापि काकू न तु राजहंस तथापि काऊ काऊ अर्थात काऊ केबे राजहंस होई पारे नाही अपिच आहुरी मध्य लोक माने कहंती जे हंस श्वेत बक श्वेत हंस देखिबा को धड़ा बग भी देखिबा को धड़ा को भेद बक हंस युहु बग आउ हंस भितरे कौन भेद माने पार्थक्य माने डिफरेंस कौन ना नीर क्षीर विवेक हेतु हंसु हंस बकु बक प्रकृति हंस को एति गोटे पावर भगवान देइचंती जे से नीर आउ क्षीर पानी आउ क्षीर को अलगा कर दिए पानी बाहर करी से केवल क्षीर को ग्रहण करे नीर क्षीर विवेक नीर माने पानी क्षीर माने दुग्ध ये दुई जिनिस को विचारणा करिबारे हंस ही समर्थ बक नुहे बक देखिबा को धड़ा हंस भी देखिबा को धड़ा मात्र बग आउ हंस भितर डिफरेंस होउची हंस नीर क्षीर को अलगा करी देई थाए किंतु बग नुहे बग से बग को जते बेले टिके आक्षेप करी कहि देला हंसु हंस बकु बक तेणु बग तापरे प्रविश्य रंगमंच रे बग सेठू प्रवेश करी स्वपक्ष अवधूय निज दुई डेणा को हलई कथं मांग अपि अधिक्षिपसी कौन मते भी निंदा करुछ इंग ते महत्वम कौन तुमर महत्व तुमर वैशिष्ट्य वर्षर तु मानसं पलाय से वर्षा ऋतु आसीगले तुमे माने सब मानस सरोवर को पलाओ कारण प्रसिद्धि अच्छी कवि प्रसिद्धि जे वर्षा ऋतु आसीगले जलधर समय मानसम जानती हंसा जे मानस सरोवर को कैलाश पर्वत पर थिबा जो मानस सरोवर से मानस सरोवर को सेठी वर्षा हुए नाही
हंस माने सब से पलांती पृथ्वी पृष्ठ को परित्याग करी हंस माने वर्षा ऋतु रे मानस सरोवर को पलायन करती वर्षर्तौ तु मानसं पलायसे अहमेव अत्र वृष्टे हे अभिनंदनम करोमि आमे बग यही सृष्टि रे रही वृष्टि अर्थात वर्षा को आमे यही वेलकम करू स्वागत करू अभिनंदन जनाऊ प्रतिवर्ष ईदृशी तब मैत्री तुमर की प्रकार फ्रेंडशिप भी सृष्टि सहित तुम्हें सृष्टि को परित्याग करी वर्षा दिने मानस सरोवर को पलाओ किंतु आमे यही सृष्टि रे रही वर्षा को स्वागत करू ये सृष्टि को ये वर्षार आगमन को आमे यही स्वागत करू ये होची तुमर मैत्री यही होची तुमर फ्रेंडशिप प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु आसिले वर्षा को अभिनंदन जनइबा परिवर्ते तुमे माने मानस सरोवर को पलायन कर वर्षा ऋतु सरीगला परे पुणी तुमे यही सृष्टि को फेरी आस यही होची तुमर मित्रता यही होची तुमर फ्रेंडशिप आपत काले विपद समय रे सरामसी त्यगत्वा दूरंग ब्रजसी जो गड़िया रे जो पोखरी रे तुमे 8 मास रहुच जो पोखरी रे चरा बुला करूच जो पोखरी रे समय अतिबाहित करूच सेई पोखरी को परित्याग करी तुमे मानस सरोवर को पळौच यही होची तुमर फ्रेंडशिप यही होची तुमर मित्रता विपद समय रे तुमे माने सरांसी अर्थात गड़िया को परित्याग करी दूरंग ब्रजसी दूर को चली जाऊच वस्तुत अहमेव वास्तविक प्रकृत रे आमे ही शीतले जले बहुकाल पर्यंतम ये ठंडा पानी रे बहु समय पर्यंत अविचलित भाव रे ध्यानमग्न ध्यानस्थ ध्यानमग्न हुई एवं स्थित प्रज्ञ परी तिष्ठामि रहू आउ दुग्ध धबला मे पक्षा आमर पक्ष अर्थात विंग्स बा डेणा गुड़िक दुग्ध परी धबल वर्ण अटे न जाने मु जानी नाही कथं मांग अपरिगणयंत जना कहीं मते बा आमको बगजाति को गणना न करी बेखातिर करी इग्नोर करी लोक माने ये चित्र वर्ण चित्र विभिन्न वर्ण रे रंगित अहिभुजंग साप स्नेक ईटर अहिभुजंग माने स्नेक ईटर साप खाउथिबा ये मयूर को राष्ट्रपक्षी बोली मने करूचंती लोक माने आमे जानी न जाने आमे जानी पारु नाहु एमिति काहे कि लोक माने आमको राष्ट्रपक्षी मान्यता न देई ये चित्र वर्ण पुणी साप खाउथिबा मयूर को राष्ट्रपक्षी बोली मने करूचंती अहमेव योग्य प्रकृत रे आमे बग जाति ही योग्य अटू राष्ट्रपति हवा पाई एटू मयूर को जते बेला आक्षेप करी कहि देला जे अहिभुजंग मयूरम जे साप किया मयूर को काहे कि लोक माने राष्ट्रपति बोली मने करूचंती कि बग जते बेले मयूर को आक्षेप करी कहि देला एटू मयूर कोठी थला से स्टेज ऊपर पळै आसी प्रविश्य साट्टहासम रंगमंच रे प्रवेश करी अट्टहास करी साट्टहास माने अट्टहासर सहित हा 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 हसिकरी सत्यम सत्यम सतरे सतरे अहमेव राष्ट्रपक्षी आमे होचु ये सृष्टिर राष्ट्रपक्षी को न जानाति तब ध्यानावस्था तुम्हें जो ध्यान अवस्था रे बस गड़िया कूल रे ये तुमर ध्यान अवस्था को किए से न जाने ये मौनम धृतुआ पूरा निश्चल है साइलेंस नीरवता अवलंबन करी ये बराका ने मीना ने बराका माने निरीह इनोसेंट ये माछ गुड़ा को छले न अधिगृह्य अच्छा कपटता आचरण करी ताकू तुमे अधिगृह्य माने धरी क्रूरतया भक्षयसी निष्ठुर भाव रे पिटिकरी तुमे ताकू खाओ ये कथा कि तुमर ये जो ध्यान अवस्था गड़िया कूल रे ध्यानस्थ होकर बसी थाओ मौन अवस्था को प्राप्त हेई तेणु ये कथा किए से जानिनी केवल तुमर जो मौन तुमर जो निश्चलता ये केवल निरीह माछ मानकु छलना रे धरी ताको निष्ठुर भाव रे तुमे खाओ ये कथा समस्ते जानती धिक त्वाम तुमको धिक्कार अवमानितम खलु सर्वं पखीकूलम त्वया
तुम द्वारा ये समस्त पक्षी जगत अपमानित अर्थात निंदित। तेणु काऊ सेठू पुणी कहूँ रे सर्प भक्षक, मयूर को काऊ सेठू कहूँ रे सर्प भक्षक, रे स्नेक माने सर्प भक्षक है साप खाई जी खाए ताकू कहते सर्प भक्षक हे स्नेक ईटर नर्तनाथ अन्यत किंग अपरम जानासी तुम। ये नाच छड़ा आउ कौन तुम्हें जानिच सब कहल देखी। मयूर कहूँ श्रूयताम श्रूयताम, शुण शुण आमे जो तू नाचू ये मम नृत्यम तु प्रकृति हे आराधना। आम मयूर जातिर जो नृत्य से नृत्य हूँ प्रकृति को आराधना करिबा, प्रकृतिर वर्शिप माने पूजा। पश्य देख चारु माने सुंदर, वर्तुल माने गोलाकार, ये चंद्री जो चंद्रिका मयूर चंद्रिका द्वारा शोभिता नांग मम पिछानांग अपूर्वम सौंदर्यम। आम पिछ आम मयूर पुछ गुड़ाक देख केते सुंदर। मम केकारवम श्रुत्वा, आमर जो केकारव मयूर मानक ध्वनि को केका बोली कहती। तेणु अस्माकम केकारवम श्रुत्वा कोकिल अपि लज्जते। मयूरर ध्वनि को केकारव को शुणी कोइली भी लाज करिए लाज करे। अर्थात कोइलीर मधुर स्वर ठारू मयूरर केकारव मध्य आहुरी सुंदर लगे। तेणु मयूर को निज को प्रशंसा करी कहूँ मम केकारवम श्रुत्वा कोकिल अपि लज्जते, कोइली भी लाजेई जाए। आमे कौन आम स्वर को मधुर बोली कहूँ जे ये मयूर मानकर केकारव एते सुंदर एते मधुर। तेणु ये कथा कही कोइली माने भी लाजेई जाती। आ मम शिरसी आम मयूर मानक मस्तकरे राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा। राज मुकुट पर ये जो शिखा जो चूल या स्थापना करी भगवान विधाता ब्रह्मा एव अहंपकी राज कृत। भगवान ब्रह्मा ही नामको मयूर जाति को पक्षीराज बोली मान्यता प्रदान करियछंती। सेठू कोकिल कोकिल प्रवेश करी अरे मयूर अलंग अति विकथन। ये अति विकथन माने ये जो आत्म प्रशंसा ये करवा जो अलंगटा हूँ बारण अर्थरे अलम करा जाए। अलम गोटे अव्यय एटा बारण अर्थरे अलम र प्रयोग एवं अलम जुगरे तृतीया विभक्ति हुए। अति विकथन अति विकथन माने ये जो आत्म प्रशंसा जमा करवा जो आदौ उचित नुहे। मधुमासे अर्थात बसंत ऋतुरे आम्र वृक्षे स्थित्वा आंब गछरे रही जदा अहं पंचम स्वरेण गायामी। कोइली कहूची मु जते बेले पंचम स्वर रे कू कू गान करे तदा श्रोतारह कथयंती। सेते बेले श्रोता माने कहंती जे काक कृष्ण पिक कृष्ण। काक देखिबा को कला कोइली मध्य देखिबा को कला आउ को भेद पिक का कहू कोइली आउ काउ भितरे कौन डिफरेंस। बसंत समय प्राप्ते जेते बेले बसंत समय बसंत ऋतु मधुमास आसी जाए सेते बेले काक काक पिक पिक काऊ काऊ आउ कोइली कोइली। अर्थात कोइली भगवान को सृष्टि रे कोइली केवल बसंत ऋतु आसिले ही राब बोबाए कू कू कही। अन्य समय रे कोइली बोबाए नहीं। काऊ सो का कहे किंतु पिक बसंत समय आसिले कोइली ही बोबाए का मधुर स्वर रे। तेणु ये कथा समस्ते जानती। ये कथा जगत प्रसिद्ध ये होची काक आउ पिक उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पार्थक्य। काक सेठू कहूँ रे परभृत, काऊ सेठू कहूँ रे परभृत। कोइली ताकू भगवान एमिति करिसंती तार थंटटा टिके मुनिया नुहे। तेणु कोइली कौन करे ना अंडा काऊ तार जेतेबेले अंडा दबा समय आसी जाए सेतेबेले से काऊ बसारे काऊ जेतेबेले न थाए बाहर को चरी बुली जाई थाए तारी बसारे अंडा देइकरी पड़ाए एवं लुचिकी रहे से पाखापाखि एरिया रे। काऊ अंडा सगे देकर जाए। काऊ अंडा कोइली अंडा उभय समान देखा काऊ किंतु जानी पारे नहीं ये का मो अंडा किए से का अंडा किए से। तेणु काऊ कौन करे ना से काऊ अंडा और कोइली अंडा सबू ताकू निज पाखरे रखे एवं से 20-21 दिन पर्यंत से ताकू रखे एवं तापरे समय आसिले से ताकू थंटरे फुटेइकरी छुआ बाहर करे। काऊ छुआ आउ कोइली छुआ उभय देखा कला किंतु
तापर जेतेबेले टिके से माने बड़ हो जाती सेतेबेले काऊ शिखाए ता छुआ मान को का कहया पई ता जो माने काऊ छुआ से माने का कहती किंतु जो माने कोइली छुआ से माने कू कहती कारण से कोइली छुआ ना तेणु कोइलीर स्वर होची कू कू तेणु काऊ कौन करे ना कोइली छुआ को खुंपे अर्थात रागिकी माँ माने रागिकी मारती सेमती कोइली छुआ मान को से माने खुंपती जे ना कू नुह का कह किंतु यही समय खुंपी खुंपिकी जिते से बसारू कोइली छुआ गुड़ाक पड़ जाती कोइली ता से पाखापाखि बुलू थाए एवं से ता छुआ को लेकिन उड़ीकी पलाए तेणु कोइली की परभृत बोली कहती काऊ को परभृत बोली कहती पर को जी पालन करे से परभृत आउ पर द्वारा जी पालित हुए से हूँ परभृत रे परभृत जे अन्न द्वारा पालित अहम जदि तब संतति न पालयामी मु जदि तुम छुआ को पालन न करती तरी कुत्रसी पिका ताले कोइली कोठू आसंते अतः अहमेव करुणापर मु हूँ करुणापर अर्थात दयालु पक्षी सम्राट काक पक्षी मान मध्य श्रेष्ठ काक राजहंस कहूँ शांतम शांतम और रही जा अहमेव निरक्षीर विवेकी पक्षीणांग राजा आमे होचु नीर आउ क्षीर को विचारणा करि पारुथिबा क्षीर भितरु नीर को बाहर करि पारुथिबा आमे होचु पक्षीणांग राजा पक्षी मान भितर श्रेष्ठ बा पक्षी मान राजा पक्षीराज भग से कहते ठीक जुष्मान तुम समस्त को धिकार अहमेव सर्व शिरोमणि आमे मु हूँ समस्त मध्य शिरोमणि माने श्रेष्ठ ततः प्रकृति माता प्रविशति या भितरे मानकर कलिगजिया भितरे प्रकृति माता से आसी प्रवेश कर रंगमंच को प्रकृति से कहती सस्नेहम अति स्नेहर सहित समस्त को संबोधन करी अलंग अलंग मिथ कलहेन मिथ माने परस्पर इच अदर कली करवा आदौ उचित नुहे कि पिला माने जमा आदौ निज निज भितर कलिगजिया कर नाही अलमटा बारण अर्थरे एवं अलम जोगरे तृतीया विभक्ति कही तेणु अलंग अलम मिथ कलहेन परस्पर भितर ये जो कलिगजिया कर चलीच जमा कर नाही अहं प्रकृति मु हूँ प्रकृति माता नेचर ये जुष्माकम जननी तुम समस्तंकर माँ तुम समस्त को मु ही सृष्टि करिछि जुयम सर्वे एवं मम प्रिया तुम माने समस्ते हौच मोर प्रिय सर्वेशा एवं महत्व विद्यते समस्तंकर किछि ना किछि महत्व रही अछि यथा समय रे कहार बसंत ऋतुरे तो कहार ग्रीष्म ऋतुरे कहार शीत ऋतुरे तो कहार वर्षा ऋतुरे एमती समस्तंकर समय अछि समय अनुसार समस्तंकर महत्व थाए तेणु जो सर्वेशा एवं महत्व विद्यते समस्तंकर महत्व रही यथा समय समय अनुसार सर्वे एवं ए शोभा समस्तंक द्वारा मोर माने प्रकृतिर शोभा न तावत कलहीन समय वृथा जापये तो ये कलिकजिया करी परस्पर भितर कलिकजिया करी आदौ समय को वृथा नष्ट कर नाही मिलित्वा एवं उदध्वम सांग होइकरी समस्ते आनंद रे रुह जीवनम च रसमयम कुरुध्वम ये जीवन को रसमय कर एवं एक कथा प्रकृति माता जिते आसी समस्त को सबू पिला मान को राजहंस राजहंसी काक कोकिल ये समस्त को बुझेई मयूर समस्त को बुझेई देले तेणु माँ कथार समस्ते बुझीगले एवं मिलित्वा समस्ते एकाठी होकर गान कले जे आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटिकई सचेत निरर्थकम नित कानुहानि ततुधिका जे आयुषर एक अपि क्षण गोटाए मुहूर्त स्वर्ण कोटिकई कोटिए स्वर्ण मुद्रा विनिमय रे न लभ्य मिली पारे नाही अर्थात जदि जने धनी लोक से रोगग्रस्त होकर मृत्यु शज्या पड़ी ता पाखे कोटी कोटी टंका अच्छी से खर्च करदब किंतु से तार मित्र को तार परिजन को तार पुत्र हो कि स्त्री हो कि स्वामी हो जहाँ को से आ बंचई पारे ना कोटिए कोटिए टंका खर्च कर कोटी के स्वर्ण
गोटे स्वर्ण मुद्रा खर्च करी गोटे आयुष किणा जाई पारे नाही एक क्षण आयुष किणा जाई पारे नाही आउ सचेत निरर्थकम नित आमे जदि सेई समय को आमे ताको निरर्थक एमती कली कजिया करी परस्पर भितरे निरर्थक करदबा कानु हानि ततोधिका ताठारु बड़ी बड़ ताठारु बड़ी आउ अधिक बड़ क्षति मनीष प्राणी मानकर किछि नाही कानु हानि तत अधिका हानि का ताठारु अधिक हानि माने क्षति लॉस ग्रेट लॉस आउ किछि नाही समयर अपचय को सबुठारु अधिक क्षति बोली विवेचना करा जाई अछि तेनु समयर सदुपयोग कर समय को उचित काम रे लगाओ ताहले तुमे संसार रे खुशी रे सुख रे रही पारिबो अधुना रमणीया ही सृष्टि रे सा जगतपते ये जगतपति कर ईश्वरंकर ईशा सृष्टि ये जो सृष्टि जाकु ईश्वर रचना करिसंती सृष्टि करिसंती ये अधुना रमणीया अति रमणीय अति मनोहर अति सुंदर जीवा सर्वेत्र मुदंतांग भावयंत परस्परम परस्पर मध्यरे स्नेह सौहार्द्य रखी समस्ते अत्र समस्त प्राणी समस्त जीव ये संसार रे आनंद रे रहंतु यहा ही मोर समस्त को उपदेश जो अधो लिखितान प्रश्नान आम अथवा नहीं आम माने येस नहीं माने नो माध्यम न उत्तरत एक नंबर अच्छा किं का इति राजहंसस्य ध्वनि ही से कहूची का ए कोन राजहंसर ध्वनि आमे आम अथवा नहीं कहबा तेनु राजहंसस्य ध्वनि का नु तेनु आमे देखिले नहीं यदि हाँ हेता राजहंसर ध्वनि यदि का हेता ताले आमे आम कहितांती तो राजहंसर ध्वनि का नुहे काकर ध्वनि का तेणु नहीं आंसर आसला नहीं किम काकह मेध्यं अमेध्यं बा सर्वमेव भक्षयति काउ मेध्य माने खाद्य अमेध्य माने अखाद्य सब खाए एटा आम यस काउ सब खाए मेध्य खाए अमेध्य भी खाए ग किम कुकुटा नगरेषु सर्वत्र सुलभा एव कोन कुकुड़ा नगरेषु सर्वत्र सुलभ नगरेषु आउ सर्वत्र सुलभा मिलते न नहीं एटा कारण कुकुड़ा केवल ग्रामेषु विद्यन्ते न तो नगरेषु केवल कुकुड़ा माने ना ग्राम मानक मिलती नगरेषु माने सहर तो नुहे किं राजहंसी श्लोक द्वयं पठति राजहंसी कोन श्लोक दीटा श्लोक पढ़ी जो दीटा श्लोक फास्ट रे पढ़ी सेटा पढ़ी किए से ना राजहंस पढ़ी राजहंस दीटा श्लोक पढ़ी से कौन राजहंस श्लोक द्वयं पढ़ती नहीं राजहंस पढ़ीनी अच्छा किं बकः श्वेतः भवति आम बग देखिया धड़ा ना यस किं वर्षाण अभिनंदन बकः करोति वर्षा को वेलकम बग करे यस आम किं मयूर एवं अस्माकं राष्ट्रपक्षी आम मयूर आमर राष्ट्रपक्षी किं मयूर क्रोधेन प्रवेशति मयूर कौन क्रोधे प्रवेश करिछि मयूर जतबेले प्रवेश कला से साट्टहासं प्रवेश करिछि किंतु क्रोधेन प्रविशति किए से सक्रोधम प्रविशति आउ जने तेनु मयूर साट्टहासं प्रविशति मयूर नहीं काकः सक्रोधम प्रविशति मयूरस्तु साट्टहासं प्रविशति तेनु हमर एठी आसीबो नहीं अच्छा मयूर क्रोधेन किं मयूर क्रोधेन प्रविशति नहीं किं कोकिल एवं मधुमास आम्र वृक्ष स्थित्वा गायति कोइली मधुमास रे आम कोइली बसंत समय रे आम गछ रे बसी गान करे बुबाए किं राजहंस एवं निरक्षीर विवेकी मन्यते आम राजहंस निरक्षीर विवेकी अच्छा 2 नंबर अधोलिखित प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत राजहंस राजहंसी च काकध्वनि कस्यां बेलायां शृणुत राजहंस और राजहंसी ये काकध्वनि को कस्यां बेलायां शृणुत माने प्रभात बेलायां हमर फास्ट लेसन रे कहि स्थानम सरस्तीनम समय प्रभात बेला तेनु ये राजहंस राजहंसी काकध्वनि प्रभात बेलायां कस्यां बेलायां जगह रे आसी गला पूर्ण वाक्यन हम लिखिबा प्रभात बेलायां मयूर केन पक्षीराज कृत मयूर को किए से पक्षीराज बोले करिछि ना विधात्रा विधात्रा केन जगह रे विधात्रा अच्छा कोकिल कुत्र स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति
कोकिल आम्रवृक्षे स्थित्वा पंचम स्वरेण गायति मातर शिशुनु किं कथयन्ति माँ मन पिला मान कौन कहती ना अनृतं वदसि चेत काकः दशेत इति मातर शिशुनु कथयन्ति केशांग ऐक्यम जगत प्रसिद्धम ना काकानां ऐक्यम जगत प्रसिद्धम काऊ मानकर एकता यूनिटी ये वर्ल्ड फेमस जदि गोटे काऊ कोठी मरिकी पड़ी ताले ता पाखरे शह शह हजार हजार काऊ कुआड़े थे का कहीकि पूरा चारिआडू एकाठी होइजिबे तेणु सेमानक भितर यूनिटी अछि काऊ मानक भितर जो एकता जो ऐक्य जो यूनिटी एमती अन्य चढ़ई मानक मतरे नाही तेणु केशाम ऐक्यम जगत प्रसिद्धम काकानां ऐक्यम जगत प्रसिद्धम काक पिगयो भेद कदा ज्ञायते काऊ आउ कोइली एमानक भितर जो भेद जो डिफरेंस ये केतेबेले कदा माने केतेबेले जना पड़े ना बसंत समय प्राप्ते काक काक पिक पिक बसंत ऋतु आसीगले कोइली बोबाए नले अन्य समय कोइली बोबाए ना। अच्छा कीदृशी सृष्टि ऐसा रमणीया सृष्टि ऐसा केन समय वृथा न जापयितव्य कलहीन समय वृथा न जापयितव्य कली गजिया करी समय को वृथा करने आदौ उचित नुहे। 3 नंबर कौन कहूँ स्थूल पदं आदृत प्रश्न निर्माण कुरुत नेपथ्य काकध्वनि श्रूयते स्थूल पद हूँ नेपथ्य तेणु आसमुची कुत्र काकध्वनि श्रूयते नेपथ्य सप्तमी अच्छी कुत्र। अच्छा काक प्रभाते का ध्वनि ना सुप्तान प्रबुधयति काक प्रभाते का ध्वनि ना सुप्तान क्वेश्चन हूँ कान प्रबुधयति तृतीया बहुवचन किम शब्द द्वितीय बहुवचन क कौ के कम कौ कान। मयूर से पिछानाम सौंदर्यं अद्भुतं अस्ति पिछानाम को क्वेश्चन कले केशाम मयूर से केशांग सौंदर्यं अद्भुतं अस्ति षष्ठी बहुवचन तेणु षष्ठी बहुवचन केशाम है कस्य कहू केशाम। बकह मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयति बग कौन करे ना निरीह माछ मान को छलना करी धरे स्थिर ही रही थाए केतेबेले गोटे माछ उठिले ताकू संगे संगे से धरी निए छलना पूर्ण भाव अधिगृह्य माने क्याच करी धरी क्रूरतया अच्छी क्रूरतया को क्वेश्चन कले कथं भक्षयति केमिति खाए। अच्छा जगतपते ऐसा सृष्टि रमणीया अस्ति रमणीया को कले रमणीया हूँ विशेषण तेणु कीदृशी अस्ति। मयूरस्य नृत्यं प्रकृते आराधना मयूरस्य नृत्यं कस्याः आराधना प्रकृति स्त्रीलिंग षष्ठी एकवचन तेणु प्रकृतेर प्रश्न हूँ कस्याः आराधना। आयुष एक क्षण स्वर्णकोटिके न लभ्य आयुष षष्ठी एकवचन षष्ठी एकवचन रे कस्य एक क्षण स्वर्णकोटिके न लभ्यते। हंस वर्षा ऋतु मानसं पलायते हंस वर्षा ऋतु आसीगले मानसं माने मानस सरोवर को मानस कैलाश पर्वत रे गोटे सरोवर अच्छी ता ना हूँ मानस सरोवर से मानस सरोवर को पलांती तेणु वर्षा ऋतु माने वर्षा ऋतु रे तेणु आसी केतेबेले कदा हंस कदा तू मानसं पलायते। 4 नंबर यथा निर्देशं उत्तरत जना प्रिय से आगमन संकेत मत्वा हृष्यंती अश्विनी वाक्य कर्तृपदम किं ये वाक्य रे कर्ता माने सब्जेक्ट किए कर्ता हूँ जना। अच्छा अलंग अलंग मिथ कलशेन कलहेन अश्विनी वाक्य परस्परं इति पदस्य किं पर्याय पदम परस्पर पर्याय पद का समानार्थक पद हूँ मिथ मिथ माने पर इच अदर परस्पर। अच्छा आपत काले सरांसी त्यक्त्वा दूरं ब्रजसी वाक्य अस्मिन् किं क्रियापदम ये वाक्य रे वर्ब किए से ना आपत काले सरांसी त्यक्त्वा दूरं ब्रजसी ब्रजसी हूँ वर्ब। अच्छा सत्यम इति पदस्य किं विलोम पदं पाठे प्रयुक्तम सत्यम र विलोम माने अपोजिट हूँ अनृतम अनृत माने मिथ्या। अच्छा विलोम है अपोजिट सत्यम अपोजिट है अनृतं वदसी चेत काको दशे तेणु सत्यम विलोम हूँ अनृतम। दुग्ध धवला विशेषण पदस्य किं विशेष्य पदं पाठे प्रयुक्तम दुग्ध धवला ये हूँ एडजेक्टिव विशेषण यार विशेष्य नाउन हूँ दुग्ध धवला मे पक्षा पक्षा हूँ नाउन पक्षार विशेषण हूँ दुग्ध धवला पक्षा। अच्छा तेणु आंसर आसला पक्षा। पिछानांग इति पदस्य विशेषण पदं पाठात चित्वा लिखत पिछानाम
ये विशेषण कौन है इति पदस्य विशेषण चारु वर्तुल चंद्रिका शोभिता ना पक्षा ना कौन जो पक्ष मयूर पक्षटा हूँ चारु आउ वर्तुल देखा चारु माने सुंदर आउ वर्तुल माने गोलाकार चारु वर्तुल शोभिता नाम ठीक अच्छे से कहीं तार एडजेक्टिव विचित्रा खलु दैव गति अत्र विशेष्य पदम दैव गति हूँ विशेष्य नाउन विचित्रा हूँ एडजेक्टिव अच्छा अधोलिखित पदानाम समुचित पर्याय पदं पाठात चित्वा लिखत असत्यम एटा अनुरुतम पर्याय समानार्थक शब्द हूँ पर्यायवाचक शब्द असत्यम अनुरुतम अच्छा शरीरम पर्यायवाचक शब्द है गात्रम अच्छा गृहीत्वा शरीर अधिगृह्य गृहीत्वार पर्यायवाचक शब्द अधिगृह्य प्रातः काल हूँ प्रभात समय प्रातः काल है प्रभात बेला अच्छा 6 नंबर अत्र उदाहरण अनुसूत रिक्त स्थानानि पूरयत राजहंसी राजहंस कथयति जत काकस्य कर्म अपि कृष्णम काकः ड्यास कथयति जत जदि सह काकः कृष्ण वर्ण तरी श्रीरामस्य वर्ण कीदृशः ये हूँ 6 नंबर काकः ड्यास कथयति काक क्या कहूँ जे सी जदि कृष्ण देखा कला ताहले श्रीराम से वर्ण कीदृश ना काक उपरकू अच्छी राजहंसी ना राजहंसी कथा को बर्तमान काक कहूँ प्रविश सकृतम आम किं उक्तवती भवती जदि अहम कृष्ण वर्ण तरी श्रीराम से वर्ण कीदृश तेणु काक राजहंसी कथयति राजहंस ड्यास कथयति जत एतत् कार्यं तु कुक्कुटोपि करोति एतत् कार्यं तु कुक्कुटोपि करोति राजहंस काकं कथयति राजहंस काकं कथयति जत एतत् कार्यं तु कुक्कुटोपि करोति और अर्थात लोक मान को उठेबाटा कुकुड़ा भी करे तू कौन करू बकः ड्यास कथयति जत तस्य किं महत्वम बग क्या कहूँ जे तुमर कौन महत्व बक कहूँ तो किं ते महत्वम राजहंसम बक राजहंसम कथयति किं ते महत्वम मयूर ड्यास कथयति जत तस्य ध्यानावस्था को न जानाति मयूर बकम कथयति मयूर बकम कथयति जत तस्य ध्यानावस्था को न जानाति कुकिल ड्यास कथयति जत अलंग अति विकथनेन कुकिल कहूँ क्या ना मयूर को कुकिल मयूरम कथयति कुकिल मयूरम कथयति जत अलंग अति विकथनेन ये आत्म प्रशंसा करबा आदौ दरकार नहीं आत्म करबा प्रशंसा वृथा काकः कुकिलम कथयति काकः कुकिलम कथयति जत स एव करुणा परः पक्षी सम्राट 7 नंबर अधोलिखितेषु वाक्येषु समुचितं पदं लिखत राजहंस काकस्य ध्वनिं श्रुत्वा व्याकुलः भवति काकः ड्यास कथनं श्रुत्वा तु क्रुद्धः भवति परं ड्यास वचनं श्रुत्वा विहसति काकः से कहूँ काक क्या कथा शुणिकी क्रुद्धः भवति माने राजहंस्याः कथं श्रुत्वा कथां श्रुत्वा कथनं श्रुत्वा क्रुद्धः भवति परं ड्यास वचनं श्रुत्वा विहसति क्या कथा को शुणिकी हसीची विहस्य हूँ राजहंसम राजहंस्याः कथं श्रुत्वा क्रुद्धः भवति राजहंसस्य कथनं श्रुत्वा विहसति प्रथमटा हूँ राजहंस्याः तापरटा हूँ राजहंसस्य अच्छा राजहंसी ड्यास वचनं श्रुत्वा तं बाचाल इति कथयति राजहंसी क्या कथा को शुणी ताकू बाचाल बोली संबोधन करिछि ना काकस्य वचनं श्रुत्वा राजहंसी काऊ को बाचाल बोली कहिछि राजहंसी काकस्य वचनं श्रुत्वा तं बाचाल इति कथयति मयूर ड्यास वचांसी श्रुत्वा प्रविशति क्या कथा शुणिक मयूर प्रवेश करिछि ना काकस्य काकस्य मयूर काकस्य वचांसी श्रुत्वा प्रविशति कोकिल ड्यास वचांसी श्रुत्वा प्रविशति कोइली क्या कथा शुणिक प्रवेश करिछि ना मयूरस्य कोकिल मयूरस्य कथां श्रुत्वा प्रविशति
अच्छा अन्ते ड्यास प्रविशति अन्ते माने लास्ट रे किए से ना प्रकृति प्रकृति माता प्रविशति 8 नंबर पाठगत श्लोकानां भाव स्पष्टीकरण उचित पदई कुरुत जदि ड्यास चंचु देशे माणिक्य रत्नंगपि भवेत तथापि स ड्यास न मन्यते जदि काकस्य चंचु देशे माणिक्य रत्नंगपि भवेत तथापि स राजहंसः न मन्यते अपितु काक एव एवमेव जदि काकस्य पक्ष्याः मणिभिः ग्रथिता भवेयुः तथापि सः ड्यास एव न राजहंसः एव न अपितु काक एव हंसः श्वेतवर्ण बकस्य च वर्णः श्वेतः एव अतः बकहंसयोः वर्णदृष्ट्या कोऽपि न भेद बग आउ हंस ए उभयक भितर वर्ण दृष्टि कौन भेद ना पार्थक्य ना ड्यास एव विवेकशील हंस हूँ विवेकशील माने विचार करें माने क्षीर आउ नीर ये उभय भितर से जापर यहाँ हूँ क्षीर यहाँ हूँ नीर अर्थात क्षीर नीर को से अलगा कर दिए सी हूँ विवेकशील विचारशील मन्यते न तु बक न तु ड्यास न तु बक काकस्य वर्ण कृष्ण ड्यास अपि वर्ण पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण काकस्य वर्ण कृष्ण ड्यास अपि च वर्ण माने पिकस्य अपि च वर्ण कृष्ण एव अतः बकहंसयो वर्ण दृष्ट्या कोऽपि भेदः एटा गला पर हाँ काकस्य वर्ण कृष्ण अच्छा पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण एतयो भेदः तु ड्यास एव ज्ञायते बसन्ते एव ज्ञायते तत् काकः काकः पिकः च पिकः अस्ति तेणु बसन्ते आ गोटे काकः पिक पिक गला तापर 9 नंबर कौन कहूची न निम्नलिखित कथनेषु स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि इति लिखत ये जो स्थूल सर्वनाम पद गुड़ाक देइची अच्छा गुड़ाक काहा पई सर्वथा जागरूक अहम माने ये काकाय प्रयुक्तम सब गुड़ा चतुर्थी आसीबो कस्मै प्रयुक्तानि देइची काहा पई उद्दिष्ट तेणु चतुर्थी सब आंसर गुड़ा चतुर्थी आसीबो फास्ट ला काकाय सरस्ती रे विहरती मई ये गड़िया कूल रे बुलुथिबा बेले मु होची के राजहंस राजहंसाय प्रयुक्तम कथं मांगपि अधिक्षिपसी एक कथा किए कहूची तारी चतुर्थी विभक्ति आमे करिबा कथं मांगपि अधिक्षिपसी कोठी एटा देइची ये कहिची देखिबा सेटा कथं मांगपि अधिक्षिपसी देइची प्रविश स्वपक्ष अवधूय कथं मांगपि अधिक्षिपसी एटा बग कहूची तेनु बकाय हेगला ठीक अछि तो सेंटेंस टा देखियो पड़ची भितरु ना कथं मांग हेला बकाय प्रयुक्तम अहं एव वृष्टे हे अभिनंदनम करोमि ये भी सही बकाय मु आमे मु बक वृष्टि को वेलकम करू तेणु बग बग लिखाई बकाय अहम एव वृष्टे अभिनंदनम करोमि सही बकाय प्रयुक्तम मम नृत्यम तु प्रकृते हे आराधना एटा होची मयूराय मम हला मयूराय प्रयुक्तम अहं पंचम स्वरेण गायामि ये होची कोकिलाय कोइली पंचम स्वर रे गारे अहम टा होची कोकिलाय अहम एव सर्वशिरोमणि ये कथा सर्वशिरोमणि किए कहूची बग कहूची तेणु बकाय प्रयुक्तम सर्वे एव मे शोभा समस्त द्वारा मे माने इति प्रकृति चतुर्थी एक वचन हम प्रकृति शब्द प्रकृति पे उद्दिष्ट अच्छा अहम एव निरक्षीर विवेकी ये हूँ राजहंसाय 10 नंबर केन कथितानि एतानि कथनानि किए कहूची ये कथा गुड़ाक कथनानि अच्छा ये जो अहम तु अतीव कर्तव्य परायण से कहूची एक कथा को किए से कहूची कथनानि वक्ता एपटर देइची एदा कहूची वक्ता हूँ काक काक हूँ कर्तव्य परायण ड्यूटीफुल से निजे कही निरक्षीर विवेके तु हंसो हंस बकुओ बक ये कथा किए कही ना राजहंस अच्छा दुग्ध धबला मे पक्षा ये कथा भी कही से बक दुग्ध धबला मे पक्षा बक कही अच्छा अहम एव सर्व शिरोमणि ये कथा भी सही बक कही बक अच्छा सर्वेशा एवं महत्व विद्यते यथा समयम ये हूँ प्रकृति
सर्वेषां एवं महत्वं विद्यते यथा समयं प्रकृति कहिछि। 11 अधो लिखित वाक्येषु समस्त पदे रिक्त स्थान पूर्ति पूरयत। राजहंस राजहंस हंसी च सरस तीरे विहर सरसः तीरे এটা एक पद ହେଲା सरस तीरे विहरतः। तत्र काकस्य ध्वनि काकध्वनिः अपि श्रूयते। काकः क्रोधेन सहितं सक्रुधं। काकः आत्मानं सत्यं प्रियं च जस्य तम आत्मानं सत्यं च प्रियं च सत्यप्रियं समास। काकस्य चंचु देशे माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहार। अच्छा बकः स्थित्वा काकस्य चंचु देशे माणिक्यानि च रत्नानि च तेषां समाहार माणिक्य रत्नम भवेत् तथापि स राजहंस न तु भवति। अच्छा बकः स्थिता प्रज्ञा जस्य सः स्थित प्रज्ञः इव जले बहुकाल पर्यन्तं तिष्ठति समयं अनतिक्रम्य यथा समयं सर्वेषां महत्वं विद्यते यथा समयं। 12 नंबर कौन कहूँ मेध्यं अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानां प्रसंगानुसारं उचितं अर्थं चित्वा लिखत। मेध्यं अमेध्यं सर्वमेव भक्षयति। ये मेध्यं माने अभक्षणी ये नहीं मेध्यं मेध्यं माने विशुद्धम थार्ड फास्ट सेकंड थार्ड मेध्यं पर भल विशुद्धम। अच्छा अस्माकं ऐक्यं ऐक्यं माने फास्ट एकता। काकस्य गात्रं गात्रं माने शरीरम थर्ड। अच्छा आपत्काले सरांसि त्यक्त्वा दूरं व्रजसि माने थर्ड दूरं गच्छसि व्रजसि माने गच्छसि। बक मीनाने छळेन अधिगृह्य माने फास्ट गृहीत्वा अधिगृह्य माने गृहीत्वा धरी कैच करी।